माल्यार्पण कर स्वागत करें। विष्णु जी भाई साहब। और दुनिया में एक नई पहचान कायम करने की ओर अग्रसर ऐतिहासिक धर्मपरायण जनता का ये ग्राम पंचायत बड़ू के लोग यहाँ जो विराजमान हैं, 2007 में संभवतः मुझे जहाँ तक ध्यान होगा यहाँ इस गांव में आना हुआ और संयोगवश एक धार्मिक कार्यक्रम को लेके आना हुआ और कल्प वृक्ष का आदेश मिला। मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि यार यहाँ 2 कल्प वृक्ष लगेंगे। घर से बाहर निकलने का जयपुर तक का कार्यक्रम रहा, लेकिन वहां से बाहर निकलने का काम कभी प्रवासीय जीवन जीने का काम कि अपने जिले से बाहर निकल के भी काम करेंगे, ऐसी कल्पना से थोड़ा सा हृदय कांपता है जब पहली बार बच्चा घर से बाहर निकलता है। तो पहली बार मेरे सामने गांव था बड़ू, और बड़ू की जनता ने ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी हौसला अफजाई दी, बड़ू के लोगों ने सब प्यार सम्मान दिया। मैं जहां भी कहीं जगह जाता हूँ, अधिकतर जगहों पर होटल में रुकना पड़ता है और कई सारी व्यवस्थाएं खुद को ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। ये ऐसा गांव है जहां पर आधी रात को 2 बजे आ जाओ तो भी मुझे बड़ू की जनता ने भूखा नहीं सुलाया। मेरे साथ आने वालों को कभी भूखा नहीं सुलाया। मेरे साथ में नहीं, बड़ू में कोई भी आया होगा, मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूं, लेकिन बड़ू का जिक्र आता है तो 2 कदम ठहरना लाजमी होता है। तो वहां पर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जिसने बड़ू के बारे में नेगेटिव बात कह दी हो। मुझे लगता है 2007 में जो परंपरा शुरुआत हुई, उस परंपरा ने एक नई दिशा को जन्म दिया है और उस नए कल्चर का जो संवाहक है वो आप लोग हैं। ग्राम पंचायत बड़ू ने ये प्रेरणा दी कि पर्यावरणीय दृष्टि से आदर्श ग्राम केवल बड़ू के उमड़ना से ये देश के 100 गांव बन सकते हैं क्या। श्री कल्पतरु संस्थान ने बड़ू से प्रेरणा लेकर के देश के 100 गांवों को पर्यावरणीय दृष्टि से आदर्श ग्राम बनाने की एक मानसिकता बनाई। उसके निमित्त हम लोग चल पड़े और देश के 13-14 गांवों का हमने सिलेक्शन भी किया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम किसी करोड़पति की कोठी वाले गांवों की तरफ नहीं बढ़े। हम लोगों ने कोशिश उन गांवों की उन जगहों की जहां पर कुछ ऐतिहासिक रहा लेकिन आज विलुप्त सा दिखाई देता है। इस तरह के गांव को एक जगह नहीं मिल रही थी और रावण का गांव है, राम का तो था नहीं, और राम का था तो भी हमने क्या किया उस पर तो मैं जाना नहीं चाहता। अच्छी बात है, हम सबको इंतजार है, भगवान जल्दी कृपा करें हम सबको रामलला के दर्शन भव्य मंदिर में हो। लेकिन उस गांव को हमने गोद लेने के लिए केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय डॉक्टर अनिल माधव दवे साहब के सामने प्रस्तुति दी। उन्होंने जो सहमति दी उसके बाद तो जो हुआ वो आप सबकी जानकारी में है। देश के 100 गांवों को पर्यावरणीय दृष्टि से आदर्श ग्राम बना सकते हैं क्या। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंक्रीट जंगल। हम लोग पत्थर के ये मकान खड़े नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं पर्यावरणीय दृष्टि से क्या बड़ू का आदमी, बड़ू की मातृशक्ति, बड़ू की माताएं बने, हम सब मिलकर के ये तय कर सकते हैं कि हमारे गांव में बिजली विभाग से हम बिजली नहीं लेंगे और हम सोलर प्लांट लगा करके अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। हमारे गांव में जो गोबर है, जानवरों का जो गोबर है, उस गोबर से हम गैस बना करके घरों में चूल्हे जलाने का काम करेंगे। हम एलपीजी या कोई सिलेंडर नहीं लेंगे। ये तय कर सकते हैं क्या। हम लोग ये तय कर सकते हैं क्या कि हमारी नाली का पानी नाली व्यवस्था में जाएगा, हमारी नाली की एक बूंद बाहर नहीं निकलेगी। ये हम तय कर सकते हैं क्या। हम ये तय कर सकते हैं क्या कि इस गांव का कोई भी बेटा बेटी अबाउ 90% जो भी डिस्ट्रक्शन ला रहा है, अच्छा काम कर, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, कोई युवा किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा काम कर रहा है, कोई लड़का लड़की किसी क्षेत्र विशेष में अच्छा काम कर रहा है, उसको आने वाले कल्प वृक्ष पूजन कार्यक्रम के माध्यम से क्या हम कोई सम्मान करने का काम कर सकते हैं। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि इस गांव के कोई भी बेटी अगर जो 90% से ऊपर लाती है उसको पढ़ाने का काम ये गांव के लोग करेंगे, गांव की पंचायत करेगी। क्या हम ये तय कर सकते हैं, ये प्रयोग बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोग तय कीजिए, सार्वजनिक मंच पर बात हो रही है और मुझे भीड़ की जरूरत भी नहीं है। दुनिया में जब जब इतिहास बदले चंद लोगों ने बदले। ये जो बातें मैं कर रहा हूं अगर ये इतिहास बदलने की और होती है तो उन सबके चश्मदीद गवाह आप होंगे, उन सबको करने के कारक आप होंगे। क्या ये सब उदाहरण हम कर सकते हैं। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे गांव में बेटी का जन्म होगा तो 5 पौधे, एक समिति लगाई जाएगी, कल्प वृक्ष पूजन आयोजन समिति का गठन हो सकता है क्या। एक समिति का गठन हो जाए हर साल
होती रहे। विष्णु लामा का इसमें कोई योगदान नहीं, तो बड़प्पन भावड़ जी भाई साहब का, इन लोगों का, परमानंद जी, सब पूरी टीम ये लगे हुए हैं जिस तरह से युवा। पिछली बार आज के दिन मेरा यूट्यूब पे आप वीडियो देखिएगा, मैंने बड़ू का जिक्र किया है उस कार्यक्रम में। महाराजा विक्रमादित्य के नाम पर उज्जैन में महाकाल की कृपा है मेरे ऊपर, महाकाल ने बुलाया और वहां पर विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में पिछली बार लेक्चर था। मैंने जिक्र किया कि मुझे आज बड़ू में होना चाहिए था और आज मैं यहाँ हूँ, महाकाल का जो आदेश सर आंखों पर। लेकिन महाकाल ने सुन लिया कि इस अगली बार तो मुझे बड़ू में होना चाहिए, मैं यहाँ हूँ। तो मैं कितने कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुए होंगे, क्या हुआ होगा, वो कोई विषय नहीं है। बड़ू ने मुझे इतना कुछ दिया है, मेरे लिए बड़ू से बेहतर और कुछ चीज हो नहीं सकती। बस मेरी एक प्रार्थना है कि संकीर्णता अगर कहीं गांव में कहीं जगह मिलेगी, आपको सब जगह मिलेगी। संघर्ष जितना लंबा होगा परिणाम उतना ही अच्छा होगा। इसलिए जो संघर्ष चल रहे हैं गांव में, अलग अलग माध्यमों से मुझे जानकारी मिलती है। गांव में ये हो गया, वो हो गया, फलान जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, विधायक से ये कह दीजिए, उससे कर दीजिए, एसपी से कह दीजिए। मत जाइए किसी के पास, कोई सरकार हो, किसी सरकार की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। अपना गांव है, अपना काम हम खुद कर सकते हैं। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि हमारे गांव में बेटी का जन्म होगा, हम उसके नाम की 5,000 की 10,000 की एफडी कराएंगे, 5,000 उसके घर वाले देंगे और 5,000 पूरा गांव देगा? क्या इस तरह की व्यवस्था हो सकती है जो उसके विवाह में काम आए, उसके आगे नौकरी में जाके काम आए? क्या इस तरह की व्यवस्था हो सकती है कि पूरे नागौर जिले में जो नागौर के गौरव कहलाते हैं, प्राउड ऑफ नागौर, जो लोग, जिन लड़के लड़कियों ने, जिन महिलाओं ने, जिन पुरुषों ने नागौर का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है, क्या अगले कार्यक्रम में हमारे इस मंच का हिस्सा हो सकते हैं? क्या हमारे इस मंच पे आकर के वो सम्मान प्राप्त कर सकते हैं? क्या प्रेरणा ले सकते हैं? क्या आशीर्वाद ले सकते हैं? क्या सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले अपने उद्बोधन में कहा कि सरकारों से ज्यादा उम्मीद मत रखिए, सब काम सरकारों पर मत छोड़िए। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, मैं जैसा सोचता हूं, जो बड़ू गांव को लेकर के हम लोगों ने जो योजना बनाई है, इको फ्रेंडली विलेज हम कैसे डेवलप करें, छोटे छोटे प्रयोगों से कर सकते हैं। माताएं बहनें बातें बंद करके एक बार कमर सीधी कर सकती हैं। और ये भी तय कर लो रोटी कौन खिलाएगा आज। अभी आया हूं, भूखा हूं, रात को भी नहीं मिली। तो ये जो कल्प वृक्ष के दोनों तरफ हमारे जोड़ा लगा हुआ है, इस वृक्ष के चारों तरफ एक इतनी सी पहले तो दीवार हो जाए, उस गोलाई में एक दीवार हो जाए, उस दीवार के अंदर तो मिट्टी भर दी जाए और कम से कम 10-15 फीट की दूरी में हो जाए, 2 गोले बन जाएं। वो जो दीवार है, उस दीवार पर लोग ना बैठे, इसलिए वहां नुकीले पत्थर लगाए जा सकते हैं, नहीं तो उसको डैमेज करेंगे लोग। बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। उस दीवार को छोड़ करके बाहर की तरफ जो परिक्रमा मार्ग है, ये एक छोटी सी सड़क नुमा नाप करके 4 फीट 3 फीट की चौड़ाई का ऐसे एक परिक्रमा मार्ग बन जाए। दोनों वृक्षों की यूं इस कदर लग सकती है, उन दोनों के इस कदर लग सकती है। वो जो परिक्रमा जहां लगेगी, सीमेंटेड जो एक सड़क टाइप बनेगा, उस पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें लगाने हैं। एक्यूप्रेशर समझते हैं, माताएं बहनों को ध्यान देना चाहिए। घुटने दर्द करते हैं, सर दर्द करता है, बुढ़ापे में कई चीजें दर्द करती है, सर भटकता है कई जगह, हर चीज का इलाज इधर है। ये जो हमारे हाथों की लकीरें हैं ना, पाँव की जो लकीरें हैं, इसमें इलाज है हर चीज का। नस को दबाने से इलाज होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आपका हार्ट फेल हो जाए कभी, आप कहते ना वो हार्ट अटैक आके मर गए हो, तो हार्ट अटैक जब आए तो यहां से एक तो जोर जोर से खांसो, जोर जोर से खांसो। जब हार्ट अटैक आ जाए तो जोर जोर से खांसना शुरू करो, भूल जाओ। और दूसरा, ये हमारी हृदय रेखा है, इसको जोर से दबाओ, जितना दबा सको दबाओ, हार्ट अटैक नहीं होगा, ये तय है। ये छोटे छोटे प्रयोग जो करने का काम कभी कभी करेंगे लोग, जो सीखेंगे, सुनेंगे, एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे। बड़ू का आदमी रोज कर सकता है क्या? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बहाने आएगा, चारों तरफ यहाँ पर एक्यूप्रेशर के आधार पर एक विशेष परिक्रमा का निर्माण हो और वो हमारे यहाँ से पूरे प्रदेश में संदेश जाए, पूरे देश में संदेश जाए। मैं देश के जिस मंच पे गया हूँ, जो भी मुझे फॉलो करते होंगे, बड़ू के यूथ तो करते हैं, मेरे बगैर भाषण आपने सुने होंगे, इंटरव्यू देखे होंगे, नेशनल टीवी बोला हूँ कई बार, बड़ू का जिक्र हर जगह किया है मैंने। छोटे छोटे संघर्षों से ना घबरा करके
इस बड़ू की जनता इस मिशन को लेकर चल रही है। इस मिशन को एक व्रत के रूप में लिया है। जिस दिन हम लोगों ने ये स्थापना हुई थी, हम लोगों ने सोचा नहीं था। मुझे कई बार परमानंद जी ने, बाउंड जी साहब ने और लोगों ने कहा कि एक दिन देखना है कुछ बहुत आगे जाएगा कार्यक्रम। मैंने कहा इनको पाल लेना ये बड़ी बात है, दोबारा आऊं तो कांटे नहीं मिले। लेकिन ये कल्पना नहीं थी कि बड़ी बरसात में ऐसे पूज्य संतों का आशीर्वाद और इतने सीधे संत, कोई उठपटांग नियम कानून कायदा नहीं, सीधी बात। मैंने महाराज जी से आकर निवेदन किया कि आपकी इजाजत हो तो पूजन का कार्यक्रम अपन बाद में। महाराज श्री ने कहा मातृ शक्ति पहले पूजन कर रही है, आप लोग तो कार्यक्रम करो। ऐसी उनकी भावना, ऐसे पूज्य संतों का आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ में शरीर रूप में है। जिन महापुरुषों को हम नहीं देख पाए उनका हमें मलाल रहता है, उन महापुरुषों का हमें तकलीफ होती है कि भाई आज वो हमारे बीच नहीं, आज वो हमारे बीच नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे पूज्य संतों का पावन सानिध्य, ऐसी मातृशक्ति, धर्मपरायण मातृशक्ति। एक बात याद रखो, भगिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता ने एक बात कही थी कि इस देश की माताओं को तय करना पड़ेगा कि उनकी संतान महान बनेगी। अगर आपने तय कर लिया कि मेरी संतान महान बनेगी तो तय है। आजकल जो चल रहा है, आप लोग तो शायद मेरे ख्याल से उधर की दुनिया से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते होंगे। मेरी बचपन में मेरी माँ ने, मैं नहीं सोता था, बदमाशी करता था, तो हमारा नियम फिक्स था, लामा कभी आपका स्वागत है मेरे गांव में, मेरी माँ से मिलिएगा कभी। वो मुझे रामायण सुनाकर सुलाती थी। दूसरे दिन जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं पूछता था कि सोना है, बोल कहानी सुना। तो माँ पूछती थी कल कहाँ था, याद दिला। मैं बोलता था कल से बाली मर गया था। फिर बाली के आगे वहां पहुंच गए, लंका पहुंचा दिया। अगले दिन राम राज तिलक करवा दिया, फिर वापस जन्म करा दिया। ये क्रम चलता रहता था। और हम सौभाग्यशाली आधुनिक युग के तुलसीदास ही कहूंगा मैं तो, रामानंद सागर जी को, जिन्होंने उस समय रामायण आती थी टीवी पर। तो वो एक माहौल बन गया था देश में। अभी दूसरा कार्यक्रम चल रहा है, मुन्नी में बदनाम हो रही है, शीला की जवान हो रही है, और भी कई सारे काम चल रहे हैं। उस परंपरा में ये माताएं तय करे कि आने वाले 20 साल बाद, 10 साल बाद देश और दुनिया में नेतृत्व करने वाले लोगों में बड़ू के बेटे बेटी का नाम हो सकता है क्या। मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि मैं फकीर आदमी हूं, और फकीर तो फकीर ही होते हैं। कब लौटेंगे पता नहीं, कब अंजल कहाँ लिखा है ये बांध ले आएंगे, मैं तब आ जाया करूंगा। वादे करना मैंने बंद कर दिया। वादे मुझे समेटते रहे, लपेटते रहे। मैं एक माँ यहाँ बड़ू में उनसे वादा करके गया था कि मैं आ रहा हूँ अगले साल, और मैं 9 साल बाद, बहन जी को पता है, मैं 9 साल बाद जाकर के उनका आशीर्वाद लिया तो बड़ी फूट फूट के रोई, ऐसे लिपट गई पूछो मत। मैं तो भूल ही गया था। तो ऐसे नालायक नकारा जो बेटे हैं उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं पालनी। लेकिन ये जो बातें मोटी मोटी जो मैंने निवेदन की है उन पर हम काम कर सकते हैं क्या? ये मन बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम तो तब होगा जब थोड़ा जोड़ने से। हमारे ग्राम पंचायत लामा टाउन जिले में हम लोगों ने छोटे छोटे प्रयास किए। और मैं तो, आप लोगों की तो इज्जत है, मेरी तो गांव में भी नहीं थी। मैं तो पौधा चोरता, गांव में पौधे चोराने का शौक था बचपन में। माता पिता पीटते थे, गांव वाले शिकायत करते थे कि पौधे छोड़ के भाग गया, पौधे छोड़ के भाग गया। ये तो दुनिया तो अब रामा श्यामा करने लगी है ना, जब कई चीजें हो गई। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे प्रयोग। एक स्वीडन देश की एक लड़की है, 16 साल की बच्ची है, ग्रेटा। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है। ग्रेटा थुनबर्ग ने एक अभी मूवमेंट शुरू किया, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, और उसने अपील की, पहली अपील 15 मार्च को की, और कहा कि क्या स्कूलों के बच्चे एक दिन स्कूल में जाकर के पर्यावरण बचाने का संदेश दे सकते हैं। बच्चों ने यही किया। बच्चों को अपील करने से पहले उसने वहां की पार्लियामेंट के बाहर एक तख्ती लेकर के रोज बैठती थी। गूगल कर लीजिएगा आप लोग, आजकल गूगल गुरु ज्यादा फास्ट है। उसके बाद दूसरी अपील उन्होंने 24 मई को की। दोनों आंदोलनों में कल्पतरु संस्थान की टीम पूरे देश में 22 राज्यों में काम शुरू किया है, सब जगह साथ थी। और क्लाइमेट चेंज पर सबसे बेहतरीन काम करने का पुरस्कार विश्व में पहली बार सबसे कम आयु में 16 साल की बच्ची जो स्वीडन नागरिक है, ग्रेटा थुनबर्ग को मिलने जा रहा है। वो बेटी हम सबके लिए प्रेरणा है। क्या कहीं कोई उम्मीद की किरण यहां से निकल सकती है क्या? मुझे लगता है
बड़ू अब बढ़ चला है, अब बड़ू को रुकने की आवश्यकता नहीं है। 2007 से लेकर आज 12-13 हो गए, 12-13 साल से जो साधना को चला रहे हो, तो मेरी तो आवश्यकता महसूस नहीं हुई होगी निसंदेह रूप से। आप बड़े धर्मपरायण लोग हैं। शरीर रूप में मैं नहीं आ सका, आत्मा भले ही मेरी, निश्चित रूप से यकीन मानिए मेरा कलेजा यही रहा होगा, दिल इधर रहा होगा, जिस देश भर में भटकता रहा होगा। हर हरियाली अमावस्या को मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, जहां भी कुछ भी बोलूं, मैंने जिक्र बड़ू का किया है कि मुझे आज वहां होना था। लेकिन ये जो अंजल है ना, पूज्य संत विराजमान है, ये अंजल जहां लिखा होता है ना, वहां मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग चाहकर नहीं कर सकते। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, बोलने के लिए बहुत कुछ है, आप लोगों की शिकायतें बहुत सारी है, लंबे समय नहीं आ सका उसके लिए तो विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ, और आगे भी गलतियां करूंगा ये तय है, इसलिए माफ करते रहिएगा। मुझे पता नहीं मैं कब आऊं कब ना आऊं, लेकिन बस एक प्रार्थना है कि आप लोगों ने बेटे जैसा प्यार दिया है पूरे गांव ने, ऐसा प्यार हम सब पे बनाए रखिएगा। और बड़ू से बस ये रिश्ता रहे कि रात को 2 बजे भी कभी भी आऊं तो उसी तरह से जैसे पहले ईश्वर जी राधेश्याम जी लेके जाते थे रोटी खिलाने, वैसे मतलब अब उनकी जरूरत ना पड़े, अब सीधा जिस घर में घुस जाऊं वहीं टुकड़े मिल जाएं। और ये जो काम है ना, छोटे छोटे प्रयोग, आज इस कार्यक्रम में संकल्प लेके जाइए भाई, मन बना के जाइए, पूरा मन बना लीजिए कि छोटे छोटे प्रयोग एक्यूप्रेशर के आधार पर हमारा अगला जो निर्माण है कि कल्प वृक्ष का, परिक्रमा मार्ग का, वो एक्यूप्रेशर के सिद्धांत पर होगा। ये मन बनाने का काम करना पड़ेगा। मैं सरकारी कलेक्टर संस्थान, लोगों के मन में आता है, आजकल एनजीओ गाली बन के रह गया, लोगों के मन में आता है ये लोग पता नहीं क्या करते होंगे। मैं 1 रुपया डोनेशन नहीं लेता। सामान्य पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में काम किया और माइग्रेन राजस्थान का बेस्ट अवार्ड भी हमें मिला। हमने जल स्वावलंबन में काम किया पूरे प्रदेश में। हमारे वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान को लेकर के प्रदेश भर में काम कर रहे हैं, और सब लोगों का बड़ा अच्छा स्नेह मिल रहा है। 4 दिन पहले ही उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बुला करके कहा कि मैंने लेटर जारी कर दिए स्कूलों कॉलेजों के लिए। अभी कल परसों के दिन शिक्षा संकुल में टोडासरा जी ने बहुत अच्छा पर्यावरण का संदेश देने का प्रयास किया है। मेरा आग्रह आप लोगों से यह है, किसी के साथ खड़े रहने का मतलब ये मत मानिएगा कि इनसे हमारा उधर का कोई रिश्ता भी है। कई बार मजबूरी होती है ना, आदमी को बैठना पड़ता है। तो इसलिए हम 1 रुपया सरकारी डोनेशन नहीं लेते हैं और आगे की कोई हमारी योजना नहीं है। इसलिए जिसके दिमाग में ये गलत फहमी हो कि कलेक्टर पता नहीं क्या करता होगा, वो दिमाग में से गलत फहमी निकाल दे। जो लोग सोचते हैं उनको आप बता दो, तो बन गए जो बन गए। विष्णु लामा पौधा चोरी करते करते वनों में चला गया, ट्रीमैन वगैरह। आज बड़ू की जनता ने आशीर्वाद दे दिया, और जिस तरह के गाँव बड़ू है ऐसे 100 गाँव तैयार करने हैं। उससे पहले नहीं मरना है, 5 करोड़ पेड़ लगा के मरना, उससे पहले सांस नहीं लेनी है, ये तय किया हुआ है। ये सपना अकेले का नहीं है, ये आप सब लोगों के दम पर तय होगा। बोलने के लिए बहुत कुछ है, महाराज श्री विराजमान है। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। मौसम की नजाकत को देखते हुए माफी चाहूंगा, महाराज श्री का आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलेगा। आप सब लोग इसी तरह समय बनाए रखिए। प्रकृति को परमात्मा मान करके चलाने वाली जो संस्कृति बड़ू ने दी है, ये इसी तरह पल्लवित हो, फलवित हो, पुष्पित हो। आगे आप सब लोग बढ़ते रहे, इस पर आप करुणा बना रखिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। प्रणाम।